अब देखो मैं कौन हूँ, मुझे तुम पहचान जाओ। हाँ? सर्कल इंस्पेक्टर अन्नामलाई का कुब्रता, ट्रायंगल इंस्पेक्टर रसमलाई। ट्रायंगल इंस्पेक्टर? मेरे डिपार्टमेंट ने मुझे ये कोड दिया है। आपकी पैंट? बच्चों ने साउंड जल्दी बजा दिया, इसीलिए मैं अंडरवियर में ही तुम्हें अंडर अरेस्ट कर रहा हूँ। अरेस्ट? हे भगवान, मैं खाना खा ना सकूं, मैं अपना पसीना पोंछ ना सकूं, मैं पैसों को कभी भी गिन ना सकूं, ऐसा कोई वरदान दो। होलसेल में स्ट्रोक लगवाने को बोल रहे हो क्या? ए, मरे कुत्ते को पाव भाजी में मिला के खाने वाले सुअर के बच्चे, मंदिर में अशुभ बातें ना किया करो वत्स। अरे मैंने तो ये मांगा कि मुझे खाना खाने के लिए कभी भी वक्त ही ना मिले, पसीना पोंछने के लिए भी टाइम ना मिले, मुझे पैसे इतने मिले कि गिनता रहूं लेकिन वो कभी खत्म ना हो। देखिए मिसेस एंड मिस्टर राम, मैंने जो वर मांगा मुझे वो देकर ये प्रूव कीजिए कि आप लोग हैं। अगर आपको कोई वर चाहिए तो सीधा आकर मुझसे मांग लीजिए, दयालु दिल से आपको दूंगा। हाँ बोलिए कैसे? मैं यहीं बैठूंगा। अरे तू हट ऐसे। अरे मैं बैठूंगा यहाँ पे। मैं यहीं बैठूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए मैं यहीं बैठूंगा। कौन है वो लोग जो मंदिर के बाहर बैठे झगड़ा कर रहे हैं? भिखारी लोग बैठने वाली जगह को लेकर झगड़ा कर रहे तू हैं। है भिखारी कहेंगे। लड़की के लिए झगड़ा करने वालों को देखा है, लद्दाख में जमीन के लिए झगड़ा करने वालों को देखा है, अब ये भिखारी लोग कौन सा नया ट्रेंड शुरू करने वाले हैं? आ जाओ, उन लोगों की बैंड बजाते हैं। ये जगह मेरी है। मैं यहीं बैठूंगा। मैंने बोला ना। कह रहे, अरे कहीं भी बैठोगे तो कल की सब्जी और परसों की रोटी ही मिलने वाली है, तो फिर झगड़ा किस बात का? लिलीपुट, आय, तुझे ही कह रहा हूँ, वास्तु के मुताबिक इस जगह पर जो बैठता है उसका कलेक्शन ज्यादा होता अबे है। कलेक्शन ज्यादा होता तो बंदर के चचा अभी तक इंदू लिखा तेल लगाकर सिर पे बाल उगा लिया होता। अरे तेरा टकला तो इतना चमक रहा है कि 2 बार चंद्रयान मेरे सिर पे लैंड कर जाए। मेरे सिर पे तेल लगाने की बात छोड़, सालों सालों से इस गांव के लोगों को हम ही दारू में डुबो रहे थे। मतलब? मेरे टकले पे हाथ रखो, तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा। अब बोल। मेरा नाम है काला गोविंदा। मैं अपनी बीबी की कसम खाकर कहता हूँ मेरे लिए तो हमेशा तुम ही हीरोइन हो। आसपास के 10 गांवों में एक भी बार नहीं है। आप देखते रहिएगा, मैं 2 ही सालों में मल्टी लैंग्वेज में फिल्म बनाऊंगा आपके लिए। किसी और को हीरो क्यों बनाऊंगा? मैं खुद मुंबई से वो MS नरसिम्हा को बुलाऊंगा। अरे वो MS नरसिम्हा नहीं है, तो फिर वो हिमेश रेशमिया है। रेशम का मियाँ। चलिए काटिए काटिए। चलो खुशी मनाओ। फर्स्ट टाइम हमारा गांव स्वर्ग जाने के लिए रनवे पर तैयार था, लेकिन भगवान प्रकट हो गए हमें नरक दिखाने के लिए। तुम चाहो तो मंदिर में चरणामृत दे सकते हो, तो हमारा गोविंदा ये नहीं दे सकता क्या? पंचामृत तुलसी के पत्ते से गोविंद का अभिषेक करके जो चरणामृत पीता है उसकी मूत्रपिंड की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। लेकिन इस गोविंद की बेची हुई शराब पीने से मूत्रपिंड ही शरीर से चला जाता है। चल रहा है। बार बंद करके क्या मैं उसके घर की कॉफी पीऊंगा? चल रे बेटा। तो आप लोग जैसा कि देख रहे हैं कि एक हिंदू पुजारी को मुस्लिम लोग जबरदस्ती बार के अंदर लेकर जा रहे हैं। ये घटना हम आपको घटना स्थल से ही दिखा रहे हैं। अबे नौटंकी बाजो, तुम सब एक ही हो क्या? धुआं छोड़ने वाले दम में अलग अलग तरह के ब्रांड होते हैं, मगर दुश्मन को सबक सिखाने वाले सारे धर्म एक ही होते हैं। उधर देखिए, माँ अपने खून को दूध बनाकर बच्चे को पिलाती है और पिता दिन रात मेहनत करके हॉर्लिक्स पिलाते हैं ताकि उनके बच्चे ताकतवर बने। लेकिन आप जो जहर इन्हें पिला रहे हैं उससे देखिए इनका शरीर कितना कांप रहा है। बच्चे को इस परिस्थिति में देखकर किसी भी माँ बाप का श्राप तुम लोगों को किसी भी हालत में नहीं छोड़ेगा। कृपया करके बार को बंद करिए। तुम्हारी सारी बातें मानने के लिए तुमने मुझे पैदा किया है क्या? पाला पोसा है क्या? या फिर इस देश को आजादी दिलवाने वाले महान क्रांतिकारी हो? कौन हो तुम? हर बदलाव लाने वाला गांधी नहीं होता और बंदूक चलाने वाला गोडसे नहीं होता। 5 इंच के दिल में 1 इंच भी देश अभिमान हो तो काफी है, वही क्रांतिकारी कहलाता है। कौन है रे तू? हम यहाँ किसी को पीने के लिए बुला रहे हैं क्या? हमने सिर्फ बार ओपन किया है, समझा? लोग यहाँ खुद आते हैं, फिर बीच में तू क्यों आया? लगता है पुजारी को अंदर मार। लाश के पास कीड़े होना और दारू के पास भीड़ होना आम बात है। दारू बेचना बंद कर दे, लाशें गिरना कम हो जाएंगी। मैं पुलिस कंप्लेन करूंगा। हम भी मिलिट्री को स्टेटमेंट देंगे।
मैं एक टेररिस्ट हूँ, मुझे गोली बंदूक सब सप्लाई करने वाला गोविंद ही है। पकड़ो से, पकड़ो। लाइसेंस बनवाने के लिए, बिल्डिंग बनवाने के लिए, मेंटेनेंस देने के लिए मैंने लोगों से करोड़ों करोड़ों का उधार लिया है। अब क्या तुम्हारी बात मानकर क्या मैं भीख मांगने के लिए चला जाऊं? तेरे पापों का प्रायश्चित करने के लिए ये अच्छा आइडिया है। शहर में पैसे देकर जातिवाद को फैलाने के लिए एक बार ओनर को गिरफ्तार किया गया है और उसका लाइसेंस भी सरकार ने रद्द कर दिया है। बिना टायर की कार और बिना गांव का बाग, ऐसे नरक में कैसे जी रहे हो बाप? हटा। पिघलती मोमबत्ती। मंगल पे पानी है या नहीं, ये प्रॉब्लम तो साइंटिस्टों ने खोज लिया है, लेकिन तेरा प्रॉब्लम क्या है वो तो बता। अरे बाप रे, क्या क्या बताऊं तुम्हें। सूरज से चांद तक सब बता दे। अरे चड्डी वड्डी बेचकर हाँ। बहुत ही आराम से जिंदगी हाँ। काट रहा था, ओ, लेकिन उस दिन क्या हुआ ना। चल लेने दो। अरे बाप रे, वो आ गया, मेरी शोभा को जला देगा। कोई तो बचा लो मेरी शोभा को। अरे रे, यहाँ कोई मर्द नहीं है क्या? आइए हमें केरोसिन बचाइए लाइटर। भाई। तेरी बीवी बाजू वाले के साथ भाग के चली गई ना, ये किसकी गलती है? मेरी बीवी की। बाजू वाले की। अरे बाप रे, और किसकी है? ये जो तेरी छोटे छोटे कपड़े बेचने वाली दुकान है ना, इस दुकान की। हमारे पूर्वजों ने लंगोट पहनकर जीवन काटा और औरतों को 8 गज की साड़ी पहनने को दी, और आजकल 8 गज की साड़ी पहनना तो छोड़ो, एक फूलों की माला भी नहीं पहन सकते, ऐसा बना दिया तुमने। 10,000 का मोबाइल लेने पर भी टेम्पर ग्लास या गोरिल्ला ग्लास लगवाते हैं, और तू लड़कियों के छोटे छोटे कपड़े बेचता है। ये करने में शर्म नहीं आती तुझे? मंदिर में देवी माँ को हम जाकर चुनरी चढ़ाते हैं, लेकिन शिव जी को हम पैंट शर्ट नहीं पहनाते। पता है क्यों? भक्ति से ज्यादा इज्जत बड़ी होती है। कब तक इससे बात करोगे? जला दो उसे, जला दो, जला दो। बोर्ड को उसने जलाया, मेरी दुकान को मेरे हाथ से जलवा दिया। पेट भरने के लिए अब भीख मांग रहा हूँ। अरे बाप। अरे रे, इस गांव में ना रंग है, ना रंगीला है, ना ही रंग दे बसंती है। अभी कहाँ मिलेगा वो भगवान? ए, तुम अपने हाथों से ऐसा क्या उखाड़ लोगे जो भगवान के बारे में पूछ रहे हो? ए, मैं आयरन बॉक्स साइज का आयरन मैन। अगर मैं खुश हो जाऊं तो लोग मनाते हैं उत्सव। मेरे बच्चे, जिसने गलती नहीं की उसे भी मैंने सजा दी, मुझसे भीख मंगवाई। आज दिखाता हूँ कि मैं कौन हूँ। डोंट टच मी, मैं पवित्र हूँ। पवित्र। जय लंगोटे। म्यूजिक बजा यार, प्रकट होंगे। कौन है? अब देखो मैं कौन हूँ, मुझे तुम पहचान जाओ। हाँ? सर्कल इंस्पेक्टर अन्ना मलाई का कोबरता, ट्रायंगल इंस्पेक्टर रसमलाई। ट्रायंगल इंस्पेक्टर? मेरे डिपार्टमेंट ने मुझे ये कोड दिया है। आपकी पैंट? बच्चों ने साउंड जल्दी बजा दिया, इसीलिए मैं अंडरवियर में ही तुम्हें अंडर अरेस्ट कर रहा हूँ। अरेस्ट? किस गलती के लिए आप मुझे अरेस्ट कर रहे हैं? पेपर वेस्ट ना हो इसीलिए एटीएम ने पेपर देना बंद कर दिया है। तेरे कर्मकांड को लिखने के लिए मुझे 300 पेजेस वेस्ट करने होंगे। इतना टाइम नहीं है मेरे पास। क्लोज योर आईज। सर। आंखें बंद करो। जय लंगूटे। ये कहाँ चला गया? इतने दिनों तक पूरी दुनिया तुझे उल्टी दिखती थी ना, इसीलिए मैंने तुझे उल्टा लटका दिया। कम से कम मैं तुझे अब सीधा तो दिखूंगा। देवताओं के काल में अमृत होता था, राजाओं के काल में भी राम रस होता था, लेकिन मेरे ही काल में दारू का अकाल क्यों पड़ा है रे? एक छोटे से केस के लिए भी लाले पड़ गए हैं पुलिस स्टेशन में। यहाँ आने वाले सारे ऑफिसर्स पगार लेने से पहले यहाँ से ट्रांसफर ऑर्डर लेकर फुर्रू हो जाते हैं। रात होती ही मेरी बीवी शुरू हो जाती है मारने के लिए। घूस तले जाने की वजह से आंसू आने तक मारती है। 24 घंटा काम करने के बाद जो सैलरी मिलती है, 8 PM तो छोड़ो, 7 o'clock ब्लेड खरीद कर दाढ़ी नहीं बना पाते। सुना तूने? और ऐसी कंडीशन में मेरे पास तो दो है बीवियाँ। कैसे मेंटेन करूँ बता? सर, कौन है बोलो? छोटी सरदारनी घर वाला, कुल्फी कुमार बाजे वाला, राधा रमन। बाप रे, महा एपिसोड।
तुम्हारा नाम सुनते ही पता चलता है कि ये ब्रीड तुम्हारा ही है। हाँ सर, मुझे पता चला आपने मेरे बेटे को अरेस्ट किया है, इसलिए कांग्रेस कहने चला आया। सीधा करो इसे। ये एपिसोड पैदा होते ही विक्स था क्या, जो बड़ा होते होते अमृतांजन बन गया? इसे टाइगर की तरह पालूंगा ये सोचा था, लेकिन ये टाइगर बाम बन बैठा। मेरे पिताजी का नाम आपको बोलने की जरूरत नहीं, मैं खुद ही पता कर लूंगा। मेरे पिताजी का नाम पहलवान भीमन्ना था। वो कुश्ती के साथ साथ हरी कथा भी सुनाते थे। उन्हीं के नाम पर मैंने इसका नाम भीमा रखा। उसके बाद मुझे पता चला इसने कुश्ती के साथ साथ रामायण भी सीख ली है। इसे छोटी सी उम्र में बदलने की आपने कोशिश नहीं की थी? मेजोरिटी कम थी इसलिए गर्ल्स मेजोरिटी वाले कॉलेज में इसका एडमिशन कराया, वो भी इन्फ्लुएंस करके। एक दिन इसके कॉलेज से फोन आया, मैं कितना खुश हुआ पता है सर। गर्ल्स कॉलेज क्या? ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, हम खुद ही फ्लैशबैक में देख लेंगे। खोपड़ी पास लाएंगे। गुड मॉर्निंग सर। फर्स्ट टाइम मेरे बेटे की कंप्लेंट आई है। क्या किया है उसने? रैगिंग की है क्या? डिबार हुआ है क्या? लड़कियों को आंख मारी है क्या? नो प्रॉब्लम सर, मैच्योर हो गया है। आप स्वीट खाइए। अरे ये क्या, मेरी पूरी बात सुनने से पहले ही तुमने मेरा फोन काट दिया। अब यहाँ आ गए हो तो कम से कम मेरी पूरी बात तो सुन लो। अरे बेटी बताओ क्या हुआ था? मेरा नाम मृदुला है सर, भीमा की क्लासमेट हूँ। वो लैब में क्या हुआ कि Will you be my lover? What you want? What you want? Yeah, 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 yeah. हाय मृदु, हैप्पी बर्थडे। मुझे विश मत करो। तो फिर? गिफ्ट दे दो। गिफ्ट? क्या चाहिए तुम्हें? मुझे तुम्हारे जैसा बच्चा चाहिए। मेरे जैसा बच्चा क्यों? मुझे ही अपना बच्चा समझो। प्लीज डिसअपॉइंट मत करो। मुझे तुम्हारे जैसा ही बच्चा चाहिए, एकदम क्यूट। प्लीज भीम। मेरे जैसा बच्चा मैं तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मेरे पापा जरूर दे सकते। What? इसके लिए तुम्हें शादी करने की भी जरूरत नहीं है। मेरी माँ हाँ बोल दे बस काफी है। मेरे पापा का छोड़ो, वो तो चांस मारने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। एक मिनट, मैं आया। भीम, 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 what is this? भीम, आ रहा हूँ, एक मिनट। भीम। पहले घर जाकर अपने बेटे को रोको तुम। ठीक है सर, मैं चलता हूँ। मामा रुक जाओ माँ प्लीज, कॉलेज में नहीं। अगर तूने फिर इस कॉलेज के अंदर कदम रखा तो क्या करूंगी देख लेना। क्यों पतिदेव, मेरे रहते हुए नहीं। इस लड़की को बच्चा दोगे? इसी खुशी में यहाँ पर सबको स्वीट बांट रहे हो क्या? तुम्हें तो मैं बताती हूँ, बहुत शौक चढ़ रहा है तुम्हें। उम्र का कोई लिहाज नहीं है। शर्म लाज है कि नहीं? अरे रे, एंटरटेनमेंट और एंजॉयमेंट दोनों के बिना खट्टे पेपरमिंट की तरह कड़वा हो चुका है ये पूरा का पूरा गांव। एक काम करो, तुम्हारी टीआरपी बढ़ाने के लिए मैं खुद ही एक प्रोग्राम को डायरेक्ट करता हूँ। हाँ? तुम बस हाँ बोल दो। हाँ। नहीं हाँ बोलो। हाँ। हे आदि मानव, जिन गांव के लोगों के लिए तुम अपनी भरी पूरी जवानी बर्बाद कर रहे हो, उन्हीं गांव वालों के सामने मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। इस गांव में राम राज इसीलिए नहीं है क्योंकि यहाँ राम की भक्ति होती है, बल्कि तुम्हारे डर की वजह से हो रहा है, ये मैं प्रूव करूंगा। अगर इस चैलेंज में तुम हार गए तो जो मैं कहूंगा वो करना होगा, और अगर मैं चैलेंज हार गया तो नौकरी से रिजाइन करके मठ में चला जाऊंगा।